Assalamu alaikum, my dear students. Now we are recording the lecture for the course Software Engineering Economics. The topic of today's lecture is simple interest versus compound interest, present value and future value. And in this lecture, particularly go through some solved examples. We will go through some solved examples, and some examples will be left for students. And I hope you will try it at your own. We always start with motivational quotations, and today's motivational quotations are: it is pointless to get goals if you are not going to try to hit them. अगर आप किसी भी एक गोल को, किसी भी एक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, किसी भी एक, तो ये पॉइंटलेस है कि अगर आप उसको अचीव करने के लिए ट्राई नहीं करते. तो इफ़ यू हैव सम गोल्स, then it is sure that you must try for them. Financial security and independence are like a three-legged stool resting on saving, insurance and investment. अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हों, तो आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस की ऑप्शंस को ट्राई करें. It will be better for you. The challenge is not to pick the best investment. The challenge is to pick the right investment. The choice for investment should be right. If you are not selecting the best investments, it matters that you must pick the right investments. Go for right investments. Thank you very much. अब हम फॉर्मली आउटलाइन को देखते हैं जो इस लेक्चर के लिए हमने सेट की है. हम सिंपल इंटरेस्ट की कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट की, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखेंगे इस लेक्चर के अंदर. लेट्स स्टार्ट. ये जो हमारे सामने इस वक्त एग्जांपल है, ये एक सिंपल इंटरेस्ट की है. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़ फॉर 40 डेज एट 10% पर एनम. इसमें हमें ये पता चल रहा है कि 8,000 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इसी इंटरेस्ट पे आप कोई लोन ले रहे हैं. 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है और टाइम 40 डेज़ है. 40 डेज़ को हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में. 40 डिवाइड बाई 365 जो हमारा 8/73 आ जाएगा. और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू एन. एन इज़ टाइम, रेट इज़ इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं. इस क्वेश्चन में हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं 8,000 की. 10% इंटरेस्ट रेट है. 10% को डिवाइड करेंगे 100 से, और टाइम जो है 40 डेज़ है. 40 को हमने डिवाइड किया 365 से, हमारा 8/73 आ गया. इस तरह से जो वैल्यू बनती है वो बनती है 64,073. एक और एग्जांपल को देखते हैं. इफ़ यू डिपॉजिट फॉर $400 into an account paying 6% annual interest rate compounded annually, how much money you will be in the account after 5 years. यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो डिपॉजिट की गई है 4,000 है और इंटरेस्ट रेट 6% है, और जो क्वार्टरली कंपाउंडेड है. और हमें मालूम करना है कि 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स जो टाइम है टी है वो 5 इयर्स है. 5 साल के बाद हमारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को हमने कैलकुलेट करना है. 4,000 प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्वेस्ट की गई है. उसका फार्मूला है PM प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई टी इंटू एन. टी नंबर ऑफ टाइम्स जितनी हमने पेमेंट्स करनी है, और एन टाइम है, और आर इंटरेस्ट रेट है. तो 400 इंटू 1 प्लस 0.06, ये 100 से डिवाइड करने के बाद इंटरेस्ट रेट को, और 4 से हमने डिवाइड किया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है. 4 इंटू 5 5 ईयर्स के लिए है, और हर साल में हमें 4 पेमेंट्स करनी है. तो 5 इंटू 4 विच इज़ 20. तो इस तरह से अल्टीमेटली ये जो फ्यूचर वैल्यू है जो हमें 5 साल के बाद रिसीव होगी वो $5,387.42 है. एक और एग्जांपल को देखते हैं. इफ़ यू डिपॉजिट
500 into an account paying 8% annual interest compounded monthly, how much money will be in the account after 5 years? फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना है। टाइम 7 years है, इंटरेस्ट रेट 8% है और कंपाउंडेड मंथली है और प्रिंसिपल अमाउंट 6500 है। 6500 1 + 8 डिवाइडेड बाई 12, हर एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 पेमेंट्स करनी है हर साल। आपने अगर 12 पेमेंट्स करनी है तो 7 साल में आपको 84 पेमेंट्स करनी है। इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये फ्यूचर वैल्यू $11,358.24 बन जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो। हाउ मच मनी वुड यू नीड टू डिपॉजिट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है एट 9% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली टू हैव $12,000 इन द अकाउंट आफ्टर 6 years। हमें जो फ्यूचर वैल्यू है हमें वो गिवन है, जबकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो आज हमें चाहिए वो फाइंड करनी है। इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली मंथली है तो 12 into 6 क्योंकि 6 years के लिए है। प्रिंसिपल अमाउंट को हमें फाइंड करना है। 1 + 0.09 इंटरेस्ट रेट 9% है, उसको हमने 12 से डिवाइड किया। हमारे फार्मूला की डिमांड है, इस तरह के क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुकी है। 12 into 6 72 है और p इंटू 1.7125 इस फिगर को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी वो 7007.8 रुपीज़ जो आज हम इन्वेस्ट करें अगर अपने अकाउंट में 9% इंटरेस्ट रेट पे कंपाउंडेड मंथली तो 6 साल के बाद हमारे अकाउंट में 12,000 रुपये होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ एन अमाउंट ऑफ 5,000 is deposited into the saving account at an annual interest rate of 5% compounded monthly, the value of the investment after 10 years can be calculated as। तो जो डेटा हमें गिवन है, प्रिंसिपल हमें अमाउंट गिवन है 5,000, इंटरेस्ट रेट 5% है, उससे 100 से डिवाइड किया। एन हमारा 12 है क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है और टाइम टी 10 years है। तो उसकी फ्यूचर वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो फार्मूले में हमने पुट किया 500 1 + 0.05 डिवाइडेड बाई 12 into 10 और वो फिगर हमारी बन जाती है $8,235.05। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस और हैं जो आप लोगों को अपने प्रैक्टिस के तौर पे देखने हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू का है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1,000 रिसीव्ड इन 2 years इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 12%। हमें 2 साल के बाद अगर $1,000 रिसीव होने हों तो उसकी आज की कीमत क्या होगी। ये फ्यूचर वैल्यू है। 1000 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटरेस्ट रेट हमारा 12% है और ये पर एनम है। इट मीन्स कि कंपाउंडेड एनुअली है और 2 साल के बाद हमें चाहिए तो N2 है। आज उसकी कीमत $797.19 होगी अगर हमें 1,000 रुपये 2 साल के बाद वसूल होने हैं। एग्जैक्ट बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली साल में 2 पेमेंट्स करनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो तो उसकी वैल्यू बनेगी $792.09 और अगर यही डिस्काउंटेड डेली हो तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और 365 से ही डिवाइड करेंगे और ये बन जाएगी 786.66। आई होप कि अब आप लोगों को फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट कंपाउंडेड डिस्काउंट और इंटरेस्ट रेट के साथ
क्वेश्चंस को समझ आ गए होंगे। बाकी स्लाइड्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस गिवन हैं वो एग्जैक्टली इन्हीं की रेप्लिकास हैं। आप इनको खुद से प्रैक्टिस करें और अपने तौर पे समझने की कोशिश करें। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ वी एंड अप with the lecture, and we end up with the lecture with a beautiful verse of some legendary poet. So today we have selected the verse of Rumi, a Persian poet. And this is the translation of his poetry. You were born with wings, why prefer to crawl through life? You are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop. And you have to keep breaking your heart until opens. तो अपने दिल को, अपने अंदर की ताकतों को वाह करें, उन्हें खोलें, और you have any potential, you can do everything you want. You are an ocean, you are not a drop. And open your wings. You are born with wings. This is your life, and if you want some achievements in your life, you have to use your potential. Thank you very much. Do it yourself. Thank you.